हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। आज हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जो चैप्टर कर रहे हैं उसी के अंतर्गत दो टॉपिक लेने वाले हैं, जिसमें हम जान रहे हैं लीडरशिप एंड सोशल मूवमेंट और आइडियोलॉजी एंड सोशल मूवमेंट। इनका क्या नेक्सेस है, इनमें क्या लिंक है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, लीडरशिप इन अ सोशल मूवमेंट। लीडर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट्स बिकॉज दे हेल्प क्लैरिफाई द इशूज़ एंड शेप द मूवमेंट। तो ये लीडर ही क्या करते हैं, टॉपिक्स को लेकर के आते हैं, यानी किन्हीं टॉपिक्स के लिए मूवमेंट को लड़ते हैं, ठीक है, और एक शेप देते हैं मूवमेंट को, ठीक है। कुछ इश्यूज़ को लेकर के आते हैं, सभी को पता है। इट इज़ द लीडर्स हु प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द मूवमेंट। तो ये डायरेक्शन भी देते हैं और गाइडेंस भी देते हैं आंदोलन को। दे प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग अ डेस्परेट अनरूली कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ये सब जो अराजकता जो फैलती है, इन सब चीज़ों से भी बचाते हैं। एक लीडर एक तरह से लीड करके एनार्की होने से एक तरह से वो इसको प्रिवेंट करते हैं, एनार्की को एक तरह से। व मूवमेंट कैन डीजेनरेट इनटू अ मॉब इफ़ इट डज नॉट हैव अ लीडर। तो कह रहे हैं कि एक मूवमेंट, एक आंदोलन एक पूरी केवल भीड़ में तब्दील हो सकता है अगर उसमें कोई लीडर ना हो तो, ठीक है। और कई बार ग्रुप ऑफ लीडर्स भी होते हैं किसी भी आंदोलन को लीड करने वाले, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट इज़ ऑल परवेडिंग, दैट पीपल हैव नो इंडिपेंडेंट रोल टू प्ले एंड दे आर मैनिपुलेटेड बाय द लीडर्स। ऑन द कॉन्ट्रारी, द लीडरशिप is expected to reflect the views of the people। तो कह रहे हैं कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो उसमें जो इंडिविजुअल लोग हैं उनका कोई रोल नहीं होता, उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता, ऐसा नहीं है, सबका होता है, ठीक है। केवल ये होता है कि जो लीडरशिप है वो क्या प्रोवाइड कर देती है, एक तरह से साफ साफ लोगों का क्या मत है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप is that it tries to articulate the views of the participants in the movement। तो आप ये देखते हैं सभी के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो अपने शब्दों को सही तरीके से या अपनी जो मत को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए। तो लीडर्स यही करते हैं, वो आर्टिकुलेट कर पाते हैं जनता के व्यूज़ को, जो भी लोग हैं ना, अच्छे से रख पाते हैं, क्योंकि उनमें वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, हर किसी में नहीं होती है, ठीक है। ओके फाइन, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल पीपल टू गिव देयर व्यूज साइमल्टेनियसली। ये भी एक कारण है। इट लीडरशिप ऑल्सो एक्ट्स एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द सोशल मूवमेंट एंड नेगोशिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए, ये लीडरशिप ही क्या करती है, नेगोशिएट करती है। जिनसे आप हक मांग रहे हैं या कोई मूवमेंट चला रहे हैं जिसके विरुद्ध, उससे मिलने जाएंगे तो एक पूरा पैनल तो जाता ही है, उनमें कोई लीड कर रहा होता है, वही अपने सारे व्यूज़ को प्रेजेंट करता है जो भी लोगों के होते हैं ना। लीडरशिप इन्वॉल्व्स अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस है, यानी दोनों तरफ से होता है। ऑन वन हैंड द लीडर ट्राइज टू लीड अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड द इशूज़ इन्वॉल्व। जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है इशू को लेकर के, और जो भी इशू इन्वॉल्व होता है उसको लेकर के, ठीक है, वो लीड करते हैं, है ना। ऑन द अदर हैंड द लीडर इनकॉर्पोरेट्स द व्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड articulates them in the process। A movement may degenerate if a leader only tries to impose his or her views without taking into account the views of the participation in the movement or is solely guided by the demands of the members of the government। तो कह रहे एक मूवमेंट डीजेनरेट हो जाता है, यानी ख़त्म हो सकता है, ठीक है, जब ये हो कि वो केवल अपने मतों के लिए आ जाएं, यानी अपने ही केवल मत प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनका क्या मत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी कई बार होती हैं, और कई बार जिनसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध, उनसे भी लोग मिल जाते हैं, और ये मूवमेंट एक तरह से बहुत बुरी स्थिति में जाके समाप्त होता है, ठीक है। अब आइडियोलॉजी देख लीजिए एंड सोशल मूवमेंट। तो जानिए आइडियोलॉजी and social movement। While there can be many factors which lead to the start of a social movement, leadership and ideology are two important factors that sustain and give direction to a social movement। People follow the leader because of what he represents, that is the ideas that he places before them। तो आइडिया ही होता है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, उसको ही प्रेजेंट करते हैं लीडर्स, और अपना मत तो रखते ही हैं, लेकिन जो कॉमन जो एक व्यू निकल के आता है वो उनका काम होता है प्रेजेंट करना। देयर इज़ समथिंग डीपर विच मेक्स पीपल कमिटेड टू इट। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। एंड आइडियोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट मेक्स people understand and justify the implications of their actions। Most importantly, it provides a justification to the actions of the people involved even if they are violent। कह रहे हैं अगर इनकी आइडियोलॉजी इस प्रकार की होती है कि वॉयलेंट होना है या शांत रहना है या पीसफुल कुछ करना है, तो ये सब आइडियोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। कई बार वॉयलेंट भी प्रोटेस्ट होते हैं ना,
तो इसका कारण आइडियोलॉजी पे ही होता है। कई लोग समझते हैं इसे क्रांति से ही बदलाव आता है, कोई लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ये सब उनके मत हैं। ओके, आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन एंड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन इन द सोशल मूवमेंट। ठीक है, आइडियोलॉजी इंडिकेट्स दैट द गोल्स, मीन्स एंड फॉर्म्स ऑफ practical activities of social groups and of individuals. It supplies the justification for various social, political and moral ideals. तो ये एक तरह के justification भी provide कर देता है। ठीक है, कैसा होगा ना, किस एरेना में होगा मूवमेंट, है ना। आइडियोलॉजी ऑल्सो एस्टैब्लिशेस आइडेंटिटी ऑफ द पीपल विस अदर ग्रुप्स। तो एक आइडेंटिटी भी बनती है। ठीक है, ये इस्टेब्लिश करती आइडियोलॉजी, है ना। According to M.S.A. Rao, it is one of the three most crucial aspects of social movement, the other two being collective mobilization and orientation for change. तो पहला इन्होंने आइडियोलॉजी को बताया है, ठीक है, दूसरा बताया है कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होता है एंड ओरिएंटेशन फॉर चेंज, यानी जो चेंज हम चाह रहे हैं उसकी तरफ जो झुकाव है। Ideology is reflected in various themes of movements like rejection of religious identity, class conflict and मिलेनियम थीम्स है। ठीक है, फॉर द सेम एंड डिफरेंट मीन्स में बी यूज, तो डिफरेंट मीन्स यूज़ हो सकते हैं और उसका एंड सेम हो सकता है। जैसे आप ये समझिए कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन एंड तो ईश्वर ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल जान लीजिए, भूदान एंड नक्सलिज्म यूज डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉर सिमिलर एंड्स। ओके, apart from helping us to distinguish one movement from the other, ideology helps to sustain a movement. तो कोई आइडियोलॉजी होती तभी मूवमेंट सस्टेन करेगा, अदरवाइज वो क्या है, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा अगर कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो। ठीक है, तो कल हम क्या जानने वाले हैं, ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, फिर जानेंगे मिलेनियरियन मूवमेंट। ओके, तो इसको जानते रहेंगे, ये यानी ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। ठीक है, फिर आएगा रेवोल्यूशन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, यानी एटलीस्ट हमें 2 दिन तो और चाहिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और सेशंस को भी अटेंड करते रहिए। बहुत ही हम क्रिस्प एंड शॉर्ट सेशंस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप छोटी छोटी बातों को भी जान लें, बड़ी बड़ी बातें तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।